उसके धर्म का सम्मान करेगा, कोई उत्तर भारत का है, उनके यहाँ कैसी कल्चर है, कैसी भाषा है, कैसा पहनावा है, उनका सम्मान। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो पॉलिटी में चल रहा था भाग चार कंप्लीट हो गया था, उसमें बचा था भाग 4 का, जिसमें 51 तक हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दे रखी थी भाग 51 में, तो वही जोड़ के क्या किया गया, 51 का किया गया। तो ये हो गया, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग पीछे जाइएगा, देखिएगा, केवल शॉर्ट में 5 मिनट 7 मिनट में पूरा ये सोचो कि हम लोगों को अनुच्छेद 1 से 51 तक कितने इजी लर्न हो गए। अगर आप वो वीडियो देखेंगे उनको 2x स्पीड में, तो 10-10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में आप भाग जो ये आर्टिकल है 51 का तक बहुत ही, मुझे लगता है बहुत, आप देखेंगे 20 से 25 मिनट में यहाँ तक रिवीजन हो जाएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज भाग 4 का। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का में। ठीक है, तो ये भाग 4 का जो है, तो लिया कहाँ से गया है? रूस से लिया गया है। इनमें क्या है? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। देखिए, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में क्वेश्चन एक बहुत बनता है, जो आयोग का फेवरेट है, कि हमारा जो मूल संविधान लिखा गया था उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे, ये मूल कर्तव्य कितने थे। तो ऑप्शन में दे देता है 4, 5, 6, 11, कुछ भी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं थे। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में तो 11 हैं। तो 10 कहाँ थे? 10 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी के तहत हमारे पास कितने थे? मूल कर्तव्य 10 थे। लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य आगे आके जब 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, गवर्नमेंट किसकी होती है? अटल जी की गवर्नमेंट होती है। तब क्या होता है? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। तो इन मूल कर्तव्य के बारे में जो 51 का है, बेसिकली इसमें पूछा क्या जा सकता है? केवल इतना पूछते हैं कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फेवरेट है, कि बच्चा कुछ ना कुछ तो लगाएगा ही कि मूल कर्तव्य कितने थे। तो मूल कर्तव्य, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल कर्तव्य कितने थे? एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि 10 मूल कर्तव्य किससे जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब 10 जोड़े गए। 11वां कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2000। बेसिकली जब शिक्षा वाले कोई एग्जाम होता है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, इन सब में पूछा जाता है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन यहीं से बना देता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। तो ये हो गए इनकी बात। अब जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारा क्या होता है, कहते नहीं है कि हर चीज़, हर रिश्ता, हर चीज़ से बड़ा क्या होता है? हमारा देश होता है। इसलिए हम सभी भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। हर चीज़, हर जगह, हर मजहब, हर धर्म से उठकर हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश आगे बढ़ेगा तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि हमें हमारे जो ये 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमने लिख रखे हैं छोटे छोटे शॉर्ट में। जैसे हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका हम सभी को, पूरे भारतवासियों को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। जो संविधान में बातें लिखी गई हैं उनका क्या करना चाहिए? हमें पालन करना चाहिए। तो पहला हो गया राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करें, और संविधान में लिखी हुई बातों का पालन और उनका सम्मान करें। दूसरा बोला जाता है स्वतंत्रता। जब आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति, हमने भी अपने वीडियो में पढ़ाई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, इन सब ने क्या किया? हमारे देश को आज़ाद करने के लिए खुद हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। तो जो स्वतंत्रता के समय नारे दिए गए, इंकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, करो या मरो, ये सब जो नारे दिए गए, तो इनको क्या करना है? हमें अपने हृदय में संजो के रखना है। इनको बताना है, आगे आने वाली पीढ़ी को बताना है कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी देने के लिए हमारे वीर सपूतों ने क्या किया था? अपनी जान भी गंवाई। जो शहीद हुए उन सब को हमें
हमेशा अपने हृदय में उनके लिए एक नमन भाव रखना है और उन स्लोगनों को, उन चीज़ों को, उच्च आदर्शों को अपने अंदर ढालना है और उनका हृदय से सम्मान करना है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कि हमारा जो भारत है, बेसिकली भारत क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है, सभी समान होते हैं सभी के लिए। तो हमारे भारत में क्या है, प्रभुता हो गई, एकता हो गई और अखंडता, इसको बनाए रखना है और इसकी रक्षा करनी है। तो ये तीसरा मौलिक कर्तव्य हो गया। इसके बाद देखो जो देश की बात आ गई, देश की रक्षा, देश की रक्षा, देश का सम्मान, देश के लिए जान देना, देश के लिए मर मिटना, देश के लिए हर काम करना क्या होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। पांचवा आता है भारत के सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, समरसता की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए। छठवां कहता है हमारी जो संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपरा है, हमारे भारत में क्या है, अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाया गया हमारे भारत में। जैसे हमारा भारत जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है। कोई दक्षिण का है तो उसके धर्म का सम्मान करेगा, कोई उत्तर भारत का है, उनके यहाँ कैसी कल्चर है, कैसी भाषा है, कैसा पहनावा है, उनका सम्मान करता है। किसी को बाध्य नहीं करता कि तुम इस धर्म में चलो या इस धर्म से करो। तो हमारा भारत क्या करता है, जो जिसकी संस्कृति है, जो जिस हिसाब से रहना चाहता है, अपनी संस्कृति को, उनकी संस्कृति को बनाए रखने की बात करता है। तो भारत में सभी लोगों में समृद्धता और संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारत क्या है, भारत ऋषि मुनियों का देश है। नेक्स्ट आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। जैसे परंपरावादी जो विचारधारा चली आती थी, अब कुछ तो अंग्रेजों के समय जैसे बाल विवाह, ये सब जैसे पुरानी रूढ़िवादिताएं होती हैं, उनको नहीं मानना। अब जैसे लोग यही आ जाएं कि भूत प्रेत क्या होते हैं, भूत प्रेत कुछ होते हैं नहीं। अगर हम शिक्षित हैं, कहते नहीं है कि हर अज्ञानता से निकलने का मार्ग क्या होती है, शिक्षा होती है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें उसके आगे उठ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है कि नहीं, हर चीज़ का हमें रीजन जानना है। अगर ये चीज़ है तो ये कैसे बनती है, किस तरह से बनती है। ये नहीं कि जो पुरानी परंपरा आ रही है, जो हम लोगों को सिखाया जा रहा है, अरे नहीं ये जादू हो रहा, ये हो रहा, इन पे हमें जल्दी विश्वास भी नहीं, जल्दी क्या करना ही नहीं। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि हमें क्या रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। इसके बाद आता है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति जो हमारी सरकारी संपत्ति होती है, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। जो भी हम लोग जाते हैं, धार्मिक स्थल हो गए, स्कूल हो गए, जिसमें सरकार की पूंजी है, जो लोग समझते हैं नहीं, हर चीज़ की एक एक चीज़ की रक्षा करनी चाहिए। अगर वो सरकार की संपत्ति है तो हमें अपनी संपत्ति करके उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे कि हमारी संपत्ति हो उस तरह से सुरक्षा करनी चाहिए। 9 में कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उनको उनके जो सभी क्षेत्र हैं उनमें उत्कर्ष, उनको ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करें। और हमने पढ़ाया था, आपको पहले याद होगा कि 48 में पढ़ाया था, 48 का में इसमें क्या पढ़ाया था, मैंने यही पढ़ाया था कि पर्यावरण और वन्य जीव, पर्यावरण, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना बताया था कि 48 काम में क्या है, पर्यावरण, वन्य जीव और वन्य जीवों की रक्षा करना। लेकिन ये जो था, ये इसमें क्या था, ये राज्य को आदेश दिया जाता है। क्या किया जाता है, ये राज्य को आदेश दिया जाता है कि राज्य ऐसा काम करे जिससे पर्यावरण, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा हो। अब यहाँ पर जब मौलिक कर्तव्य में बात आती है तो ये किसके विशेष में आ जाती है, व्यक्ति विशेष के बारे में आ जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। तो अब आपको समझ में आ गया। अगर आता है, कंफ्यूजन होता है कि हम सोचे कि अरे 48 का में भी यही दे रखा था और मौलिक कर्तव्य में भी यही दे रखा है कि हमें पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 48 का में राज्य को ऐसे काम करने जिस तरह से हमारे पर्यावरण की, वन और वन्य जीवों की रक्षा, इसमें व्यक्ति के आ जाता है और ये राज्य के आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंफ्यूजन दूर। अब नेक्स्ट आता है 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा की बात आ जाती है। अब इसमें भी देखो, हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 21 का में पढ़ा था,
क्या पढ़ा था, 21 का में पढ़ा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या था, शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है, यहाँ भी शिक्षा का प्रावधान था। अब यहाँ भी 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये देखो मैंने बताया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के अभिभावकों को, ये इसमें पर्टिकुलर बोला गया है कि अगर आपको बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच है तो आप माता पिता के उससे अभिभावकों के तौर पे आपको स्कूल बच्चे को ले जाना है, उसको पढ़ाना है। तो ये कर्तव्य किसके लिए हो गया, ये माता पिता पेरेंट्स के लिए कर्तव्य बताया गया। और जो 21 का में था, ये क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा लेने का उसको अधिकार है अगर वो 6 से 14 वर्ष के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यहाँ पर अभिभावकों का कर्तव्य बताया गया है कि ये नहीं कि 6 से 14 वर्ष के बीच में है तो उसे काम पर लगाएं। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन हो गया। अगर आता है कि मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष, तो अभिभावकों के लिए बोला गया है 11वां मौलिक कर्तव्य है। मेनली कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसको आप लोग पिन कीजिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा, अभिभावकों की जिम्मेदारी। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये ऊपर नीचे हो जाए इसी नंबरिंग से नहीं, लेकिन ये सब हमको अपने दिमाग, अपने जहन में रखना है कि हाँ ये मौलिक कर्तव्य हमारे। तो ये 21 का हो गया। 21 का में हमारा बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष का बालक है या बालिका है, उसको क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में फिर से रिवीजन करते हैं, क्या है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। इनको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। लिए कहाँ से गए हैं, रूस से लिए गए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे, 51 का के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था, तो बस ये 3 क्वेश्चन, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं वर्तमान में। और जब मूल संविधान बना था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यहाँ तक होता है हमारा। अब हम भाग 5 पढ़ेंगे आगे, भाग 4 तक। अब ये सोचिए कितना बड़ा लंबा सफ़र केवल छोटे छोटे वीडियो में हमने सफ़र तय कर लिया है। तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 51 तक आप लोग वीडियो को देखिए, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, पूरा तैयार हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मैंने सब लिए हैं। और कहीं भी अगर दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो, इसके आगे हम लोग केंद्र, राज्य और ये पढ़ेंगे, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा इंटरेस्टिंग तरीके से। और उधर हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन भी चल रहा, इसकी अलग से पॉलिटी की प्लेलिस्ट में क्रिएट करवा दूंगी, जिससे क्या होगा कि आप लोग एक जगह आप लोगों को सारा मिल जाएगा। और इसी के आगे धीरे धीरे देखते ही देखते क्या होगा, हमें अनुच्छेद तैयार हो जाएंगे। अभी आ रहा है यूपी टेट और सुपर टेट, जिसमें क्या सुपर टेट आने वाला है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 1 लाइनर फॉर्म में कम से कम समय में इसे देखिए। और वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़ाइए। अगर आप पहली बार चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए, पॉलिटी हो गई, मैथ हो गई और हिस्ट्री हो गई, तीनों सब्जेक्ट एक 1 लाइनर फॉर्म में यूपी टेट सुपर टेट के लिए तो बहुत ही रामबाण है। ठीक है, अगर चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर डे एक वीडियो आपको मिलने वाली है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।